270 इलेक्टोरल वोट से ज्यादा वोट मिल चुके हैं ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप बन रहे हैं अमेरिका के सदर और रिहाई का मुतालबा हो रहा है पाकिस्तान में इमरान खान की। क्या नवंबर में इमरान खान जेल से बाहर होंगे? क्या ट्रंप अपने दोस्त इमरान खान का साथ देंगे? डोनाल्ड ट्रंप की बीवी का इमरान खान से क्या ताल्लुक है? अमेरिका में भी वोट इमरान खान के नाम पर लिए गए। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी फैज़ा रियाज एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। 270 इलेक्टोरल वोट्स चाहिए थे ट्रंप या कैमला हैरिस को जीतने के लिए, तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन सदर मुंतखब हो चुके हैं। अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहा है, यूट्यूब पर टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है। अच्छा, जीते वहां पर हैं सदर ट्रंप, जो कि अब जनवरी में जाके उनको इख्तियारात मिलेंगे। ये पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं है कि अभी यहाँ पे वो इलेक्शन जीते हैं और उसके बाद वो उनकी हल्फ बर्दारी होगी और सब कुछ। एक सिस्टमैटिक तरीके से ये सब कुछ चलता है। तो सिस्टम के तहत जिस तरह से उनका सिस्टम है, जीतने के बाद, ऐलान होने के बाद बाकायदा तौर पर फिर जनवरी में जाके उनको, अभी तक डेमोक्रेट के पास, जो बाइडेन के पास ही इख्तियारात हैं तमाम सिस्टम के। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कहा जा रहा था कि वहां की एस्टैब्लिशमेंट नहीं जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप जीते, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं धांधली का शोर नहीं मचाऊंगा। अभी तक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, रिजल्ट्स भी फ्री एंड फेयर आ रहे हैं, और उसके बाद अगर मैं हारता हूं तो मैं अपनी नाकामी को कबूल करूंगा, ये नहीं कहूंगा कि मैं धांधली हुई है इन इलेक्शंस में या कुछ भी ऐसा। उनकी जानिब से कहा गया था। मीडिया रैंकिंग में 89% तक डोनाल्ड ट्रंप की नेगेटिव मार्किंग की गई थी और कैमला हैरिस को एक बड़ा पॉजिटिव इमेज करके बताया गया था। लेकिन एट द एंड इवेंचुअली अभी तक जो है वो स्विंग स्टेट्स के भी रिजल्ट आ चुके हैं और ज़्यादा सीट्स जो हैं 270 चाहिए थी और अभी तक वो ऑलमोस्ट 280 सीट्स जो हैं डोनाल्ड ट्रंप वो जीत चुके हैं और कैमला हैरिस पीछे पीछे नज़र आ रही हैं। बट स्टिल इट वाज अ टफ कॉल, बड़ा करीब से था। लेकिन उनके जीतने के बाद अब आगे क्या होगा? एक अमेरिका जो कि सुपर पावर है और उसके ताल्लुकात पूरी दुनिया में, या उसके डिसीजन जो किए जाते हैं वो पूरी दुनिया में उसका इन्फ्लुएंस होता है, पूरी दुनिया के उसके इम्पैक्ट होते हैं। खास तौर पर मिडल ईस्ट में यूक्रेन वॉर है, फिर उसके बाद गजा और इजराइल की जो लड़ाई है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी साथ दे रहे थे इजराइल का, क्या अब रिपब्लिकन और क्या सदर ट्रंप अब क्या देंगे इजराइल का उस तरीके से साथ? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अपनी पूरी थ्रू आउट कैंपेन में डोनाल्ड ट्रंप बहुत क्लियर कह चुके हैं कि वो किसी भी किस्म की नई जंग को शुरू नहीं करेंगे और ना ही किसी जंग में साथ देंगे। तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अब क्या इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा होगा? क्या अब उस तरीके से उनकी फंडिंग या सपोर्ट की जाएगी? क्या अब उस तरीके से इनको तमाम असलहा दिया जाएगा? क्या अब इस तरीके से उनको पैसे दिए जाएंगे? अब ये आगे आने वाले दिनों में बहुत क्लियर पता चल जाएगा कि ये जंग खत्म हो रही है या नहीं हो रही है। खुद यमन का नाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से वो नाम लेकर इन तमाम मिडिल ईस्ट की रियासतों का, और कहते हैं कि मैं अमन के लिए यहाँ पर काम करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले भी नेटो की फोर्सेस को विड्रॉ करवा लेना अफगानिस्तान से, ये वही थे जिन्होंने ऐसा कर दिया, वरना शायद कोई और सदर होते तो अभी तक अफगानिस्तान में जंग उसी तरीके से जारी रहती और उसी तरीके से लड़ाई वगैरह हो रही होती। लेकिन इसका जो क्रेडिट है वो डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। और ऑब्वियसली इमरान खान को उन्होंने इन्वॉल्व किया था, तो इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के वैसे ही बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। और मुस्लिम कम्युनिटी को जो अमेरिका के अंदर उन्होंने इंगेज किया है वो भी इमरान खान के नाम पर ही इंगेज किया है कि भाई आप हमें वोट दें, हम जाकर बात करेंगे या पाकिस्तान की सियासत के अंदर इंटरवीन करेंगे या कुछ किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे ताकि इमरान खान को बाहर निकाला जाए। और इंसानी हुकूक की बात वो हमेशा करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। तो अगर पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक को पामाल किया जा रहा है, ख़वातीन अंदर मौजूद है, इमरान खान की बहनें मौजूद थी जेल में, उनकी बेगम मौजूद थी, ये जो डील का शोर मचा हुआ था ना कि शायद कोई डील हुई है जिसके तहत बाहर इमरान खान की बेगम को बाहर कर दिया गया है या उनकी बहनों को जेल से बाहर कर दिया गया है, इन्होंने कोई डील की है, तो इट कुड बी पॉसिबल कि जब आगे ट्रंप अगर सदर बन जाते हैं तो ट्रंप के सदर बनने के बाद जब वो इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों पर पाकिस्तान से मुतालबा करेंगे तो पाकिस्तानी हुकूमत को, गवर्नमेंट को अपना मुंह या अपना जो उनका बैकग्राउंड है उसको क्लियर करने के लिए कुछ तो दिखाने को होगा ना कि हम कहाँ पे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। हमने तो उनकी बेगम को भी छोड़ दिया, हमने तो उनकी बहन को भी छोड़ दिया, कुछ तो फेस सेविंग होगी दिखाने के लिए। उसके अलावा
पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक लॉबिंग फर्म भी हायर की है वहां पर, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी कैमला हैरिस से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और अगर ट्रंप आते हैं तो हम ट्रंप से भी अपने ताल्लुकात को बेहतर जो है वो करते हैं। और शहबाज शरीफ ने भी ट्वीट किया, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस किया। फिर उसके बाद पूरी पीएमएलएन ने जो बाइडन की पूरी कैंपेन वहाँ पर चलाई थी, बल्कि मैं उनके देख रही थी बड़े जो पीएमएलएन के सरकर्दा कारकुनान हैं, जो रहनुमा हैं, वो तो अमेरिका में जाके जो बाइडन को पूरा, जब ये सदर मुंतखब हो रहे थे, जब वहाँ पर इलेक्शंस हो रहे थे, पूरी कैंपेन इन लोगों ने सपोर्ट की थी और वहाँ जाकर बड़ा शोर शराबा मचाया था कि हाँ जी हम उनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। लेकिन अब क्या ट्रंप के साथ भी आपके उसी तरह के ताल्लुकात रहेंगे? क्योंकि अभी तक जो 60 कांग्रेसमैन हैं वो खत लिख चुके हैं कि अमेरिका जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है और इमरान खान को जेल के अंदर रखा हुआ है उस पर काम करे। और इधर हमारे 160 जो एमएनएस थे उन्होंने भी अपने वजीर आज़म को ख़त लिख दिया। फॉर्म 47 वाले लोगों ने फॉर्म 47 वाले वजीर आज़म को ख़त लिख दिया कि जी वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग हमारे पाकिस्तान की सियासी मामलात में या आपसी मामलात में मुदाखलत ना करें। तो पहले ये बता दें, अमेरिका से जो है वो नज़रें उठा के नहीं बैठे होते। जो अमेरिका साहब बहादुर ने कह दिया आप सब मानने को तैयार होते हैं। आईएमएफ किसके कंट्रोल में है? अमेरिका के कंट्रोल में है ना। तो आप कब अमेरिका को आंखें दिखा सकते हैं, और वो भी फॉर्म 47 वाले, कि जी अमेरिका ऐसा ना करे हमारे साथ, हमारे अंदरूनी। मैं गवर्नर पंजाब का स्टेटमेंट देख रही थी, सलीम हैदर साहब भी बोले हैं, कहते हैं जी हमारे आपस के मामलात है और उसमें अमेरिका जो है वो इस तरह के इंटरवेन ना करे। ये खुशफहमियां हैं और लोगों को गलत फहमियां हैं कि अगर ट्रंप सदर बन गए तो इमरान खान रिहा हो जाएंगे। तो क्या वाकई इमरान खान बाहर आ रहे हैं? और जो पूरी इलेक्शन कैंपेन के दौरान रिपब्लिकन पार्टी, डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद मुस्लिम कम्युनिटी और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी कम्युनिटी से जो वोट लिए हैं ये कहकर कि हम इमरान खान की रिहाई के लिए काम करेंगे, तो क्या वाकई में हकीकत में क्या अब वो रियलिटी में इस पर काम करेंगे? और सबसे बड़ी बात, पीटीआई ये कह रहा है कि हमारी गवर्नमेंट को चेंज करने में अमेरिका का हाथ है और डोनाल्ड लू का नाम लिया गया, डोनाल्ड ब्लूम का नाम लिया गया और ये कहा गया कि रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, जनरल बाजवा इसमें मुलव्वस था। इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क कि क्या अब दोबारा से चाहेगा पीटीआई की गवर्नमेंट या इमरान खान के अमेरिका इंटरवेन करे, एक बार फिर से रजीम चेंज हो और दोबारा से उनको बाहर निकाला जाए या इलेक्शन में उनको जितवाया जाए? ये बड़ी वैसे हैरानकुन बात है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अमेरिका इतना बड़ा है, ठीक है, उसकी 52 रियासतें हैं, 6 मुख्तलिफ टाइम जोन्स हैं, मुख्तलिफ टाइम जोन्स में लोगों ने अलग अलग पोलिंग की है। पोलिंग करने के बाद रिजल्ट्स आना भी शुरू हो चुके हैं। वहाँ पर कोई फॉर्म 45 और 47 वाला शोर शराबा नहीं हुआ, कोई इलेक्शन कमिश्नर वहाँ पर नहीं आया, किसी ने पार्टी का सिंबल नहीं लिया, किसी ने नहीं कहा डोनाल्ड ट्रंप ने या कैमला हैरिस के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं ठीक हुए। मतलब कोई धांधली, कोई शोर नहीं मचा, कोई जीतने के बाद कोई गोलियां नहीं चली, कोई सुल्ली पटाखे नहीं चले, कोई चक्कर ही नहीं है वहाँ पे। मतलब ये कैसा, कितने आराम से इन लोगों ने ये सब कुछ कर लिया। बड़ी हैरानगी की बात है। हमारी और उनकी आबादी में कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, हम भी 24 करोड़ तक पहुँच चुके हैं और वो भी 24-25 करोड़ तक पहुँचे हैं। वो अलग बात है कि वो हुजम में हमसे बहुत बड़े हैं, लेकिन आबादी तो हमारी एक जैसी है। तो मैं इतना हैरान थी कि इतना स्मूथली इतना सब कुछ हो गया, क्यों वहाँ पर जो है वो शोर नहीं मचाया गया कि भाई हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। रात को हो सकता है कि कोई और जीता हो, सुबह उठने तक कोई और जीत गया हो। मतलब बड़ी अजीब बात नहीं है, वहाँ पे सब कुछ इतना स्मूथली हो गया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कभी हमारा आरटीएस बैठ जाता है, कभी हम धुन में लोग डब्बे खो बैठते हैं जिनमें सारे वोट होते हैं, वो डब्बे गायब हो जाते हैं। कभी बोलियां लगती हैं तो कोई किसी सीएम हाउस में या केपी के हाउस में या सिंध हाउस में लोगों को बिठाया जाता है कि इनसे वोटिंग लेनी है। और कोई कभी तो ऐसा होता है कि पुलिस की चौकी के बाहर जिनको अगवा किया होता है मुगवी छोड़कर चले जाते हैं और कहते हैं जी हमने 1.5 घंटा फायरिंग की है और उसके बाद इनको बाजियाब करवाया। मतलब बड़ा ही अजीब, आप कैसे, कितना स्मूथली ये सब कुछ हो गया। क्या हमारे यहाँ पर इतना स्मूथली नहीं हो सकता? क्या बड़ी अजीब बात है। खैर एनीवेज, लेट्स सी। डोनाल्ड ट्रंप अब जब सदर बनेंगे तो सदर बनने के बाद क्या मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर ख़त्म होगी? क्या इजराइल की फंडिंग और सपोर्ट करना अमेरिका बंद करेगा? क्या इमरान खान को बाहर निकालने में डोनाल्ड ट्रंप कोई किरदार अदा करेगा? क्या चाइना के साथ, इंडिया के साथ और अफ़गानिस्तान के साथ, क्योंकि ये सारे हमारे हमसाए हैं ना, और फिर ईरान हमारा हमसाया है, क्या इनके साथ जब ताल्लुकात की बेहतरी करने की बात आएगी तो अमेरिका किसको सपोर्ट करेगा? पाकिस्तान को या फिर अफ़गानिस्तान को? अमेरिका किसको सपोर्ट करेगा? ईरान को या पाकिस्तान को? अमेरिका किसको सपोर्ट करेगा? इंडिया को या पाकिस्तान को? ये बहुत बड़े सवालिया निशान है जो कि
کچھ ہی مہینوں کے اندر وہ پالیسیز، وہ ساری پکچر وہ کلیئر ہو جائے گی کہ پاکستان اور امریکہ کہاں کھڑے ہیں اور کتنے یہ ایک دوسرے کے قریب ہیں، ان کے تعلقات کتنے بہتر ہیں. دونوں بڑی پارٹیز نے جو لابنگ فرمز وہاں پر ہائر کی ہوئی ہیں، تو وہ لابنگ فرمز کیا کام کریں گی.